एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि हाथी की गुहार सुनकर श्री कृष्ण जी पैदल दौड़े थे। न तो उन्होंने किसी सेवक को ही साथ लिया, न ही किसी सवारी पर ही गए। इसकी वजह समझ में नहीं आती। क्या उनके सेवक नहीं थे? बीरबल बोले, इसका उत्तर आपको समय आने पर ही दिया जा सकेगा जहांपना। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बीरबल ने एक नौकर को, जो शहजादे को इधर-उधर टहलाता था, एक मोम की बनी मूर्ति दी जिसकी शक्ल बादशाह के पोते से मिलती थी। मूर्ति अच्छी तरह गहनेकपड़ों से सुसज्जित होने के कारण दूर से दिखने में बिल्कुल शहजादा मालूम होती थी। बीरबल ने नौकर को अच्छी तरह समझा दिया कि उसे क्या करना है। जिस तरह तुम रोज बादशाह के पोते को लेकर उनके सम्मुख जाते हो, ठीक उसी तरह आज मूर्ति को लेकर जाना और बाग में जलाशय के पास फिसल जाने के बहाना कर गिर पड़ना। तुम सावधानी से जमीन पर गिरना, लेकिन मूर्ति पानी में अवश्य गिरनी चाहिए। यदि तुम्हें इस कार्य में सफलता मिली तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एक दिन बादशाह बाग में बैठे थे। वहीं एक जलाशय था। नौकर शहजादे को खिला रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और उसके हाथ से शहजादा छूटकर पानी में जा गिरा। बादशाह यह देखकर बुरी तरह घबरा गए और जलाशय की तरफ लपके। कुछ देर बाद मोम की मूर्ति को लिए पानी से बाहर निकले। बीरबल भी उस वक्त वहां उपस्थित थे। वे बोले, जहांपनाह, आपके पास सेवक और कनीजों की फौज है, फिर आप स्वयं और वह भी नंगे पांव अपने पोते के लिए क्यों दौड़ पड़े? आखिर सेवक सेविकाएं किस काम आएंगे? बादशाह बीरबल का चेहरा देखने लगे। अब भी आपकी आंखें नहीं खुली तो सुनिए, जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह श्री कृष्ण जी को अपने भक्त प्यारे हैं। इसलिए उनकी पुकार पर वे दौड़े चले गए थे। यह सुनकर बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस अवश्य छिड़ जाती थी। दूसरी कहानी। एक बार एक ब्राह्मण सेवाराम बीरबल के पास आया। वह बोला, उसके पूर्वज संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और सब लोग उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते थे। मेरे पास धन नहीं है, नहीं मुझे जरूरत है। मैं तो एक साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन बस मेरी एक इच्छा है कि लोग मुझे पंडित जी कहकर पुकारें। यह मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बीरबल बोले, बहुत आसान है। यदि ब्राह्मण उसकी सलाह को माने तो यह हो सकता है। बीरबल ने सलाह दी, जो उन्हें पंडित जी कहकर बुलाए, वह उस पर चिल्लाए। उसी गली में कुछ बच्चे रहते थे जिन्हें ब्राह्मण ने की बार डांटा था, इसलिए वो सब इस बात का बदला लेना चाहते थे। बीरबल ने उन बच्चों को बताया कि ब्राह्मण को अगर पंडित जी कहकर बुलाया जाए तो उन्हें बुरा लगता है। तो बच्चे उन्हें पंडित जी कहकर चिढ़ाने लगे और बीरबल के कहे अनुसार ब्राह्मण उनका जवाब चिल्ला कर देने लगा। बच्चों ने यह बात आसपास फैला दी और सब उन्हें पंडित जी कहकर बुलाने लगा। तो खेल तो खत्म हो गया, लेकिन नाम रह गया। बादशाह अकबर का दरबार अजीबोगरीब प्रश्नोत्तर के संवादों के लिए प्रसिद्ध था।
एक दिन बादशाह अकबर ने कागज पर पेंसिल से लेकर लंबी लकीर खींची और बीरबल को अपने पास बुलाकर कहा, बीरबल, यह लकीर न तो हटाई जाए और न ही मिटाई जाए, मगर छोटी हो जाए। बीरबल ने उसी वक्त लकीर के नीचे एक दूसरी बड़ी लकीर पेंसिल से खींच दी और कहा, अब देखिए जहांपनाह, आपकी लकीर इससे छोटी हो गई। बादशाह अकबर यह देखकर काफी खुश हुए और मन ही मन बीरबल की अक्ल की दाद देने लगे। वह कोशिश करते थे कि किसी प्रकार बीरबल को शिकस्त दें, किंतु बीरबल बीरबल थे। व्यापारी बने हुए बीरबल ने कहा, भैया, हम अपनी नाव चला रहे हैं, आपको कोई परेशानी हुई क्या? वह आदमी वहीं से चिल्लाया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बादशाह सलामत ने मुझे यमुना की लहरों का हिसाब रखने के लिए नियुक्त किया है। तुमने मेरा सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल बोले, सचमुच हमसे भूल हो गई है, हम माफी मांगते हैं। कर्मचारी बोला, मैं ऐसे माफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम लोग 50 अशर्फिया दो तो माफ कर सकता हूँ। यह तो बहुत ज्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। बीरबल बोले, नहीं, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता। कर्मचारी बोला। तभी व्यापारी के कपड़े में बादशाह अकबर वहां आ गए। उन्होंने वहीं से कहा, नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे, लेकिन अशर्फिया नहीं, 100 कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपनी भूल का पता चला। वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माफ करे जहांपनाह, मैं आपको पहचान न सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते थे बीरबल। कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर उसमें पैसा ऐंठने का मौका निकाल ही लेते हैं। जी जहांपनाह, आप ठीक कहते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गए।